श्रीमान संजय यादव जी। थैंक यू सभापति महोदय। देश के करोड़ों स्वास्थ्य बीमा उपभोक्ताओं की ओर से मैं सरकार का ध्यान स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम के समय की जा रही धांधली और मनमानी कटौती की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सर, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सालाना 3,20,20,000 करोड़ से अधिक का प्रीमियम कलेक्ट करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब अस्पताल का बिल आता है और बीमा को क्लेम किया जाता है तो यही बीमा कंपनियां अलग अलग तकनीकी नियमों और अलग अलग प्रावधानों का बहाना बनाकर एक बड़ा हिस्सा काट लेती हैं बिल में से। इससे मरीज और उसके परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। स्वास्थ्य बीमा का उद्देश्य नागरिकों को बीमारी के समय आर्थिक सुरक्षा देना है, न कि नियमों की जटिलता में उन्हें उलझाना और उनकी जेब काटना। महोदय, इसमें कंपनियां अलग अलग बहाना बनाती है, जैसे रूम रेंट का। बीमा पॉलिसी में एक निर्धारित रूम रेंट होता है, लेकिन कई बार किसी कारणवश अस्पताल में कोई अलग रूम में भर्ती हो जाता है, तो जब बिल आता है तो उसमें रूम के रेंट का जो प्रोपोर्शन है रूम में से नहीं काटते, ओवरऑल बिल में से उसका अनुपातिक कटौती करते हैं। दूसरा, अस्पताल में शामिल कई आवश्यक चिकित्सा वस्तुएं जैसे ग्लव्स हैं, डिस्पोजल आइटम्स है, सैनिटाइजर्स है, इंजेक्शंस है आदि को ये नॉन पेबल बताकर क्लेम में से काट लेते हैं। और कई बार जो टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर और बीमा कंपनी है और अस्पताल है, सबका अलग अलग पैकेज रहता है और बाद में जब ग्राहक को पता नहीं होता, उपभोक्ता को, उसमें भी ये वास्तविक बिल के जब भुगतान पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सरकार से हमारी कुछ मांग है कि वो कुछ अपेक्षित कदम उठाए इन बीमा कंपनियों पे अंकुश लगाने के लिए, जैसे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में अनुपातिक प्रोपोर्शनल डिडक्शन को समाप्त किया जाए, अस्पताल बिल में शामिल आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं को नॉन पेबल सूची से हटाया जाए, सभी पॉलिसियों के नियम सरल हिंदी और अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किए जाएं, अस्पताल से डिस्चार्ज के समय डिजिटल और पारदर्शी क्लेम ब्रेकअप अनिवार्य किया जाए। अस्पताल बिलिंग का कोई राष्ट्रीय मानक नहीं है महोदय। एक ही बीमारी का इलाज एक ही शहर में अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग है, तो इसलिए अस्पताल बिलिंग का कोई एक राष्ट्रीय मानक होना चाहिए। कैशलेस क्लेम के बावजूद, अस्पताल में कैशलेस सुविधा होने के बावजूद डिस्चार्ज के समय मरीज को 10 से 40% बिल खुद देना पड़ता है। और महोदय, जो चिकित्सा संबंधी महंगाई है वो सामान्य महंगाई से कई गुना अधिक है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बीमा कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाएं, ग्राहकों की जेब काटना ये बंद करें और सरकार से अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक नीतिगत कदम उठाए जाएं। थैंक यू महोदय।